बारूद की ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ है जो रुक रुक कर अभी भी जारी है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीज फायर सिर्फ नाम का है? क्या संकट फिर शुरू होने वाला है? अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। 3 जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिलाकर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है। No, the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान। यहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही। और अब ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other. ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले, लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी खींच सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया, खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है।
ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी। जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई। मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं। And we'd like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries. And अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इजराइल को मान्यता देना। यही नहीं, फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को यह कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका, जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं? आज तक ब्यूरो।